फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नर्सिंग ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस की डिजीज़ कंडीशंस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन हमारा डिफिनीशन होता है कंजक्टिवाइटिस कैसे कॉज करता है। डिफिनीशंस में देखते हैं तो क्या होता है कंजक्टिवाइटिस, क्या होता है उसको देखते हैं। तो इन्फ्लामेशन कंजक्टिवा, जो हमारा कंजक्टाइवा होता है उसमें इन्फ्लामेशन, अब आइटिस लग जाता है लास्ट में। तो वो जिस वर्ड में आइटिस लगता है तो वहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लामेशन से होता है हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। ठीक है, तो क्या होता है कि ये डिजीज़ कंडीशन जो कंजक्टाइवा टाइटिस है, तो ये कॉज कहाँ करती है। तो कंजक्टाइवा जो होता है हमारी आई का वाइट वाला पार्ट, जो आई का सराउंडिंग वाइट वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो आई लिड के कहाँ प्रेजेंट होता है, बिहाइंड प्रेजेंट होता है ये वाइट वाला पार्ट। तो क्या होता है कि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसी को कहते हैं ये कंजक्टाइवा है, तो कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है। ठीक है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। और किस कारण होते हैं तो कॉजेज़ को देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इन्फेक्शन होता है। अब इन्फेक्शंस में क्या, जैसे कि पॉलन, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए हमारे, कहीं और भी सेकेंडरी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हुए हुए हैं बॉडी वगैरह में, तो उसके वजह से भी हो सकते हैं इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस, कोई भी इन्फेक्शंस वगैरह हो गए इनकी वजह से कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है एलर्जी। एलर्जी के क्या, जैसे कि हमें होता है कि फूड से एलर्जीज होती हैं, किसी को डस्ट से एलर्जीज होती हैं, तो आई को भी ऐसे एलर्जीज होते हैं, जैसे पॉलन से एलर्जी, डस्ट एलर्जी, फॉरजन पार्टिकल्स वगैरह कोई भी आ गए हैं, जैसे कोई भी हार्ड फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह आ गए, तो एलर्जी के साइड में रखते हुए कहेंगे कि हमारे आई में कुछ भी पड़ जाता है तो तुरंत क्या होता है कि टीयर जो होते हैं कि बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, स्क्रीट आउट होने लगते हैं, ताकि जो भी फॉर्जन पार्टिकल्स है वो किल हो जाए या इरिगेट हो जाए, बाहर निकल जाए। तो ये होता है कि एलर्जी भी कॉज कर सकती है। ठीक है, इरिटेशंस इंड्यूस्ड, इरिटेशंस में क्या होता है, जैसे केमिकल्स हो गए, स्मोकर्स वगैरह हो गए, फॉर्जन पार्टिकल्स वगैरह हो गए, तो ये इरिटेट करेंगे हमारे आई को, उसके वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं। ट्रॉमा की वजह से कहीं सीवियर ट्रॉमा वगैरह हुआ है, ब्रेन हेमरेज वगैरह हुआ है, या कहीं पे प्रॉब्लम्स है हमारे चीक्स में, आई में प्रॉब्लम्स है, ट्रॉमा वगैरह हुआ है, तो उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकता है। और अनदर पार्ट में, जो हमारे आई का अनदर पार्ट है, उसमें भी इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हुआ हो, तो उसके वजह से भी क्या होता है कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी को देखते हैं। फर्स्ट वन हमारा होता है कि ड्यू टू इटियोलॉजी, किसी भी डिजीज़ जो भी है कॉजेज़ की वजह से। तो इन्फेक्शन को देख लेते हैं। तो इन्फेक्शन जो होता है, पहले तो जो भी फॉर्जन पार्टिकल्स वगैरह हो गए, बैक्टीरियल वायरस वगैरह हो गए, तो इंटर करेंगे हमारे आई में। तो वहाँ पे इंटर करते ही क्या होता है कि इंटर करते ही कॉलोनाइजेट कर देंगे। ठीक है, अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, इंटर करेंगे हमारे आई में, तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे, अपने जनसंख्या को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे कंजक्टाइवा में। ठीक है, इपिथीलियल्स, जो वहाँ की कंजक्टाइवायरल इपिथीलियल्स होंगी वो अल्टर्ड होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इन्वेजन रिप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगी, अपना रिप्लिकेशन करेंगी, अनदर पार्ट्स को क्या करेंगी, जैसे कि यहाँ पे 3-4 सेल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वेजन करके मल्टीप्लिकेशन करेंगी। मल्टीप्लिकेशन करते ही क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन करती हैं, इन्वेज हो जाएंगी, अगले सेल्स में इन्वेज हो जाएंगी, वहाँ से दूसरे सेल में इन्वेज हो जाएंगी। तो ऐसा होता है। तो फिर जब ये कंडीशन आती है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी भी तो एंटीबॉडीज़ है हमारी बॉडी में, तो वो क्या करेंगी, हमारा इम्यून जो रिस्पॉन्स होगा वो स्टार्ट होगा। इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा तो वहाँ पे जो सेल्स वगैरह हैं हमारे कंजक्टाइवा में, जो इपिथेलियल सेल्स वगैरह हैं, वहाँ पे जैसे कि क्या होता है कि जब दोनों तरफ से युद्ध हो गया। ठीक है, एंटीबॉडी एंड एंटीजन में। ठीक है, ये एंटीबॉडी हो गई, एंटीजन हो गई। ठीक है, ये क्या करेंगे, रिएक्शन रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, जो जीतेगा वही, मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारा एंटीबॉडी जीत गया तो क्या होगा कि हमारी बॉडी को प्रिवेंट कर लेगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन वगैरह होगा, प्रिवेंट कर लेगा। ठीक है, फिर एंटीजन जीत गया तो क्या होता है कि डिजीज़ कंडीशंस ऑन अदर कॉज करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, तो ये जब ये फाइटिंग करेंगे, एक दूसरे में फाइटिंग करेंगे, तो वहाँ का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ का जो एरिया है वो भी अल्टर्ड होगा। फिर क्या होंगे कि जो फैगोसाइटोसिस वगैरह होंगे, फिर इन्फ्लेमेशन क्या है कॉज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम।
सिम्टम्स क्या, जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा रेडनेस, आई रेडनेस हो जाएगा, हमारा जो आई होगा, कंजक्टिवा जो पार्ट होगी हमारी, जो वाइट पार्ट होती है हमारी आई की, वो क्या होंगी, एकदम रेड रेड सी दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे कि हॉरर फिल्म के जो हॉरर कैंडिडेट के वगैरह के होते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि भूत वगैरह के होते हैं, ऐसा टाइप का क्या होगा, रेडनेस दिखाई देंगे। ठीक है, ईचिंग होगा, एलर्जन की वजह से, मतलब एलर्जी है किसी एलर्जन डस्ट वगैरह से एलर्जी है तो क्या होगा कि ईचिंग वगैरह होती है, तो ये भी कंडीशंस इसमें आएंगी। ईचिंग होगा, बर्निंग सेंसेशन फील होगा, हमारी आई जैसे लगेगा कि जल रहा है, तो वैसा सेंसेशंस फील होगा। ठीक है, डिस्चार्ज होंगे तो जब बार बार क्या होगा कि टीयर आएगा, हमारे आंसू निकलते रहेंगे। ठीक है, इरेगुलर ना चाहते हुए भी निकलना, फिर डिस्चार्ज होना, जैसे कि म्यूकस टाइप का डिस्चार्ज वगैरह होना। अगर ट्रॉमा वगैरह हुआ है तो ब्लीडिंग डिस्चार्ज होंगे, या बोल सकते हैं ब्लीडिंग का वो होगा, ब्लीडिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि ब्लू रेड विज़न, हमें जो होता है कि ब्लू और रेड वाला विज़न जो होता है कि वो आइडेंटिफिकेशंस नहीं होंगे, या बोल सकते हैं कि विज़न में प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी। ठीक है, आई पेन होगा ही होगा। और हमने एक चीज़ नहीं बताया पहले, पैथोफिजियोलॉजी ये इन्फेक्शंस का था। ठीक है, अब अगर कोई इरिटेशन कॉज कर दे, ठीक है, इरिटेशंस जब आएंगे हमारे कंजक्टिवा में, जब इरिटेशंस आएंगे, इरिटेशंस इंटर करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली डैमेज करेंगे हमारा जो आई में ये जो कंजक्टिवा है उसके जो इपिथेलियल सेल्स हैं वो डायरेक्टली डैमेज होंगे, तब उसके बाद क्या होगा कि इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम क्या क्या ऐसा कोई पेशेंट्स आ गया तो हम क्या क्या उसका जांच करेंगे, क्या क्या डायग्नोस्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, सेकंड वन फिजिकल एग्जामिनेशंस, हिस्ट्री कलेक्शंस में ये देखेंगे कि कोई एलर्जीज वगैरह किसी चीज़ से नहीं हुआ, ट्रॉमा वगैरह तो नहीं हुआ है, किसी कहीं और दूसरा कोई इन्फेक्शंस वगैरह तो नहीं हुआ है, उसके वजह से कॉज नहीं कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह हिस्ट्री कलेक्शन में देखेंगे, पीछे का मेडिकल हिस्ट्री वगैरह ये सब देखेंगे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशंस में उसका एग्जामिनेशंस करेंगे, फिजिकली एग्जामिनेशन आई विज़ुअल एग्जामिनेशन करेंगे कि आई का इस समय जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं वो कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे ग्राम स्टेनिंग एकदम बैक्टीरियल वगैरह से क्या होता है कि कॉज हुआ होता है कंजक्टिवा, तो ग्राम स्टेनिंग में पता चल जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया कॉज कर रही है, स्ट्रेप्टोकोकस है कि सिम्प्लेक्स वगैरह हैं, कोई और बैक्टीरिया वगैरह हैं, उसको चेक करेंगे। पीसीआर टेस्ट करेंगे, पीसीआर टेस्ट में क्या होता है कि इसमें चेक कर देंगे वायरल इन्फेक्शंस वगैरह तो नहीं है, क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ताकि उस पे ही हम जो ड्रग दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही ड्रग दें, एंटीवायरल देंगे तो ये इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, जो कॉज कर रहा है वो इनहिबिट हो जाएगा, या बोल सकते हैं उसको किल कर सकते हैं, को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है एलर्जी टेस्ट करेंगे, किस चीज़ से एलर्जी है हमारी आईज़ को, पॉलन से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, गैसेस वगैरह से एलर्जी है, किसी भी प्रकार का एलर्जी है उसको टेस्ट करेंगे। इमेजिंग टेस्ट करेंगे, सीटी स्कैन वगैरह करेंगे ट्रॉमा वगैरह को देखने के लिए, या आई के फंक्शंस को, या बोल सकते फिजिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट, तो हम ऐसा कोई पेशेंट्स है तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या दिया जाता है, हमें वैसे प्रिस्क्राइब करने की ऑर्डर्स नहीं होते हैं, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से हम नहीं दे सकते। तो फर्स्ट वन हमारा एंटीहिस्टामिन जो होता है कि ये एंटीहिस्टामिन हमारे जो भी एलर्जी वगैरह है उससे प्रिवेंट करने के लिए, किसी चीज़ से एलर्जी है उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीहिस्टामिन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हमारे आइज़ में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। ठीक है, रिमूविंग जो इरिटेंट है उसको रिमूव करने के लिए, जैसे केमिकल सब्सटेंसेस वगैरह हो गई, स्मोकिंग वगैरह हो गया, कोई जहरीली गैसेस वगैरह हो गई, उसको इरिगेट करेंगे, रिमूव करने के लिए देंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक जो होता है कि
बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, जैसे एंटीबायोटिक में एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन ये सब आ गए। तो इसको देंगे, क्या करेंगे कि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह हैं उसको इनहिबिट करना, किल करना, ठीक है। एंटीवायरल देंगे, अभी बताया जो भी वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं उसको इनहिबिट करने के लिए एंटीवायरल देंगे। एंटी लगा है तो क्या होता है कि इनहिबिट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सब हम नहीं कर रहे हैं, या बोल सकते कोई पेशेंट्स है वो मेडिकल स्टोर नहीं गया, मतलब अपना जांच वगैरह नहीं करवाया, डायग्नोस्ट नहीं करवाया, कॉम्प्लिकेशंस अगर लापरवाही कर दिया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस वगैरह शो आउट होंगे। तो कॉर्नियल अल्सर, जो हमारा आई का जो होता है कि आउटर लेयर होता है कॉर्निया, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करके रखता है पूरे आई को, तो उसमें अल्सर्स देखने को मिलेंगे। और कैरेटाइटिस में जो हमारा कॉर्निया होता है उसमें इन्फेक्शंस इन्वेज हो जाएंगे, तो उसमें इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे। फिर कॉर्नियल क्रोनिक इन्फ्लामेशन, अगर इन्फ्लामेशन को ये ट्रीट नहीं किया गया तो ये चेंज हो जाएंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशंस में, तो ये हमारे आईज़ को प्रॉब्लम और अल्टर्ड करेंगे, इन्फेक्शंस को बढ़ाएंगे और इन्फ्लामेशंस को बढ़ेंगे, तो जो एडिमा वगैरह होगा ये कॉज वगैरह करेंगे, तो जो होगा विजन प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं कि हमारा नर्सिंग ओन मैनेजमेंट क्या होता है कि पेशेंट को क्या होता है कि असेसमेंट करना होता है, असेसमेंट करके उसको राइट डोज वगैरह बताना होता है, फिर कब कब लेनी है कब कब नहीं, गाइडलाइंस बतानी होती है, मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब्ड को जो डॉक्टर किया उसे देनी होती है, और टाइम टू टाइम केयर पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।